हेलो क्लास, मेरा नाम निशा चौहान है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएट अजमेर पे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं बताऊंगी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंपनी में अगर आपको यूज काम करना है तो सबसे पहले आपको लेजर आना चाहिए। लेजर होती क्या है, तो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज अपन सीखेंगे लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका टैली सॉफ्टवेयर जो भी है उसे ऑन कीजिएगा। टैली को अपन आप जैसे आएंगे, आपके पास एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कंपनी क्रिएट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपकी आपने जो पुरानी कंपनी बनाई है उसी को ओपन करना है, क्योंकि एक ही बार कंपनी बनती है, आपको बार बार कंपनी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आप जाएंगे कंपनी पे। यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की आपकी होती है ऑल्ट के साथ F3। आप ऑल्ट के साथ F3 करके शॉर्टकट में जा सकते हैं। जैसे किसी अभी याद नहीं है, आप यहाँ पे आए उस पर क्लिक करें। जैसे आप जाएंगे सिलेक्ट कंपनी पे, आपके पास ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कंपनी है जिसका नाम दिख रहा है, जैसे अभी आपको एमसेट शो हो रहा है, और इधर कुछ कंपनी है जिनका नाम भी शो नहीं रहा। तो मैंने आप पासवर्ड ओपन करना है। अब देखेंगे आप, जैसे मैंने कंपनी ओपन की, यहाँ पे कंपनी ओपन हो गई है, पर यहाँ पे दो कंपनी ओपन है। तो मैं चाह रही हूँ, मैं अभी मेरी जो कंपनी है ये राम वाली, मुझे इसमें काम करना है, पर जो पहले वाली कंपनी है एमसीएट वाली कंपनी, मुझे इसको शट करना है। तो शट करने के लिए मैंने आपको बताया था, मैं एक बार वापस बताती हूँ। इसमें आप क्लिक करिएगा, वापस कंपनी पे जाएंगे आप। यहाँ पे आ रहा शट कंपनी। शट कंपनी की शॉर्टकट की है कंट्रोल साथ F3। आप कंट्रोल साथ F3 करेंगे, आपके पास कंपनी शट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करें, अभी आप जैसे क्लिक करें आपके पास एक ऑप्शन आया। यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको कौन सी कंपनी शट करना है। जैसे मुझे कंपनी शट करनी है एमसीआईटी वाली, मैंने क्लिक किया और मैंने एंटर किया, तो ये आप देखोगे कंपनी बंद हो गई है। ये देखिए, सिर्फ अभी आपको एक कंपनी नाम शो रहा है राम, जो मैंने कंपनी ऑन किया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी पेज सेम प्रोसेस, आपकी फाइनेंशियल ईयर, देन यहाँ पे करंट डेट, यहाँ पे नो वाउचर, मतलब आपने कोई भी अभी एंट्री नहीं की है। ठीक है। अब जैसे आप इस इंटरफेस पे आते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आपके पास आता है गेटवे ऑफ टैली, जिसमें अपन बिलिंग वगैरह का काम करते हैं। ये सारा मेन इसी का ही काम होता है, फोकस। देन आता है क्रिएट। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे गेट वेब टैली है, इसको भी अपन ने कुछ भागों में बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्रिएट लेजर के बारे में लिखेंगे। तो क्रिएट पे आप जाओ, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आ रहा लेजर, आप लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे जैसे क्लिक करते हैं, सेकंड इंटरफेस आता है आपके पास। सबसे पहले आ रहा नेम, आपकी लेजर जिस भी कंपनी, आप जिस भी चीज के लेजर बना रहे हो, जिसमें पार्टी नेम के लेजर बना रहे हो, जिस व्यक्ति को मैंने कुछ चीज बेची है या खरीदा है, मैं व्यक्ति का नाम बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा, जिन व्यक्तियों से आपको चीज खरीदते हैं वो व्यक्ति होते हैं आपके क्रेडिटर, और कुछ चीज आप बेच रहे हैं तो वो होते हैं आपके डेबिटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे, जैसे मैं कुछ बेच रही हूँ, सेल करूँ तो उस व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने सेल किया है रवि। ठीक है, ये है रवि, जिसको मैंने गुड्स बेचे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो देखो कुछ उपनाम होते हैं। जैसे रवि है, तो मैं चाह रही हूँ मेरी भी जो बिलिंग जिस लेजर हो उसमें उसका शॉर्टकट नाम दिखे। तो आप ये, अगर आप किसी को उपनाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलएस में ऐड कर सकते हैं। आप नहीं चाह रहे, आपको कुछ उपनाम ऐड करना है, आप नहीं करें। जैसे मैं आपको उपनाम ऐड करके बताती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि अभी मैंने रवि लिखा है, पर जब मैं इसको लेजर में देखूं तो मुझे इसका सेकंड नाम, तो मैंने यहाँ पे इसका सेकंड नाम ऐड कर दिया अभी। ठीक है, मैंने इसका सेकंड नाम ऐड किया। जब मैं लेजर में देखूं मुझे अभी के नाम से शो होना चाहिए। आप एंटर करें। यहाँ पे आता है अंडर ग्रुप। ये अंडर ग्रुप आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कुछ नॉलेज मैं दूंगी, सेकंड क्लास में आपको लेजर्स के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी, कौन सी लेजर क्या होती है, कौन सी लेजर किस में जाएगी। ठीक है, ये इनके ग्रुप होते हैं। ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो आप लेजर क्रिएशन में, आप लेजर क्रिएट करोगे ना, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो लेजर में आपको लेजर परफेक्ट आपका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। तो आपको इस लेजर के जो ग्रुप होते हैं इनकी आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। सेकंड आपके पास आता है अंडर ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको बताया था, रवि को मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो सेल करे, आप सेल करे तो मतलब ये व्यक्ति होगा आपका डेबिटर, सेंड रीडर। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, देना आपको डेबिटर्स, एंटर। अब जैसे एंटर करते हो तो सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। यस, मतलब आप चाह रहे हैं जैसे आप रवि को कुछ भी चीज बेच रहे हो, उसका जो बिल है वो बिल बाय बिल आपके पास एंट्री होनी चाहिए। जैसे आज आपने सेल बेचा, प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, सेल किया। अब सेल किया तो आपने, मानो रवि ने आपसे उधार को परचेज किया है, कोई प्रोडक्ट उधार परचेज किया है, तो अब उधार परचेज किया तो मतलब आप व्यक्ति का नाम लिख रहे हो राम में। तो अब इस व्यक्ति ने जैसे आपसे उधार प्रोडक्ट परचेज किया है, तो यहाँ पे ये टाइमिंग भी तो आपसे बोलेगा, मैं इतने टाइमिंग में आपको पैसे जमा कराऊंगा। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये आपको कितने दिन में आपको ये टाइम टाइम
इसने आपसे मांगा है कि उतने दिन में आपको पैसा जमा करा देगा, तो यहाँ पे आप टाइमिंग, जैसे रवि ने मेरे को बोला मैं आपको 5 दिन के लिए आप मुझे उधार दीजिए, मैं 5 दिन बाद में आपको पैसे जमा कराऊंगा, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है जितनी टाइमिंग इसने आपसे दिया है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर दें। यहाँ पे आता है आपके पास कि आपको जो ये पैसे जो देगा उसको किस तरह से ऐड करना है, आप इसको यस भी कर दें या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको चारों डे वाइज तो इसको नो भी है। ये आपको एक अलार्म की तरह शो करता है, आपने इसको यस किया। यहाँ पे आता है रवि, यहाँ पे एड्रेस, इनका मेरिंग डिटेल्स आती है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रखा है मेरे, मतलब आप जैसे जो बिल की जो डिटेल्स होती है वो आपको क्या क्या फिल करनी है सामने वाले पार्टी नेम की, तो जैसे रवि है, रवि का एड्रेस मुझे ऐड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट, जो भी व्यक्ति का स्टेट है आप स्टेट ऐड करेंगे, कंट्री ऐड करेंगे, देन पिन कोड, जिस भी एरिया में वो है उस एरिया का कोड। सेकंड आता है प्राइवेट, मतलब इनकी जो बैंक डिटेल है अगर आपके पास है डिटेल तो आप यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे ये आपको जैसे चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं किसके द्वारा, आप ऐड कर सकते हो। शो मोर पे जाओगे तो आपको और फंक्शंस मिलेंगे, एटीएम वगैरह इससे वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, मैंने ऐड कर दिया कार्ड या चेक, आप चेक ऐड कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेकंड आता है पैन नंबर, पैन नंबर आपके परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं, जो भी आपकी डिटेल ऐड करती है आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, तो आप यहाँ पे अगर आपके पास है पार्टी का तो आप यहाँ पे इनके पैन नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेकंड आता है रेगुलर, आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप यहाँ पे रेगुलर ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर 3 नंबर है, जीएसटी का नंबर है आपके पास, अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके पास यहाँ पे 3 नंबर मिलते हैं, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप जैसे इस पे क्रिएट करेंगे आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आप इसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब सबसे पहले आपने लेजर क्रिएट करी, अब आप देखना चाहेंगे आपकी लेजर आपको कहाँ शो होगी, तो आप यहाँ से स्कैप कीजिए, आप जैसे स्कैप करते हैं आपको बाहर आना है, देन यहाँ पे आप ऑल्टर पे चले जाएं, देन यहाँ पे आ रहा लेजर्स, आप ले ऑल्टर में आगे अगर आपकी कुछ लेजर में कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे मानो रवि की लेजर मैंने डिटेल वगैरह फिल नहीं किया, तो मैं यहाँ से उस लेजर को वापस चेंजेस कर सकती हूँ उसको कोई भी। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था 2 नाम शो गए, देखिए रवि और अभी, यहाँ पे आपके पास 2 लेजर क्रिएट हो गई है, ये देखिए, ठीक है। आप इसमें जाए या फिर इसमें जाए, दोनों का काम सेम होगा, ठीक है। ये उपनाम आप बोल सकते हैं, ये उपनाम की तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। अब देखेंगे सेकंड इसमें स्टेप, अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करना है मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ, इस डिटेल में कुछ भी प्रॉब्लम आई है मुझे लग रहा परफेक्ट है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट की होती है आपकी शॉर्टकट, आप इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो 2 लेजर आपके पास, मैंने सिर्फ रवि की लेजर बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर ऐसी होती है जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं ये आपके पास क्रिएशन करने की जरूरत नहीं होती, ये क्रिएट करने आपको नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट से बनी हुई, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसमें प्रॉफिट भी होना है लॉस भी होना है और कैश तो आएगा ही। तो ये 2 लेजर बाय डिफॉल्ट इसमें बनी हुई होती है, आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लेजर देन अकाउंट किस तरह से आप इसमें क्रिएट करेंगे, कौन सी लेजर कौन से अकाउंट में जानी चाहिए, मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में शो करूंगी। थैंक यू क्लास।